सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब ऑनलाइन होगी स्कूल शिक्षक और छात्रों की ट्रैकिंग। स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने आदेशित किया मानव सभ्यता पोर्टल पर पे स्लिप पर 42% DA अपडेट। RT पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे स्कूलों के सत्यापन के आदेश। राज्य पुरस्कार वर्ष 2023 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 है। महज 3 अंगुलियों के सहारे सूरज ने यूपीएसएससी में जीती जंग। 5 जून को शिक्षक छात्रों के साथ शपथ लेते हुए फोटो भेजेंगे। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदेश है। सेवा में जिला विशिष्टाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु 23 मई 2023 को वर्ष 2022 के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु दिशा निर्देश समय सारणी के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय 13 अप्रैल 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2022 के संबंध में पुनरीक्षित नियमावली एवं दिशा निर्देश संलग्न करते हुए आपको अवगत कराया गया था कि राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के चयन हेतु प्रेरणा वेब पोर्टल www.prernaUP.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 के मध्य आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 22 मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार वेब पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों की संख्या मात्र 77 है। एक जनपद से 4 आवेदन पत्र, 4 जनपदों से 3-3 आवेदन पत्र, 13 जनपदों से 2-2 तथा 35 जनपदों से 1-1 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 22 जनपदों से अद्यतन एक भी शिक्षक द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। तय आपसे अपेक्षा है कि राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2022 का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अपने जनपद से कम 3 शिक्षकों द्वारा आवेदन पत्र औसत अवश्य प्रेषित करवाने का कष्ट करें। आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 है। इन जनपदों साथियों इतने आवेदन किए गए हैं और मात्र 38 जनपदों से 77 अध्यापकों ने किया है। शेष इच्छुक शिक्षक अपना आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट अवार्ड टीचर्स 2022 में अवश्य कराएं। आरटी अब ऑनलाइन होगी स्कूल और छात्रों की ट्रैकिंग। लखनऊ प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग और सख्ती करने जा रहा है। विभाग की ओर से आरटी की भी ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही। इसमें हर महीने स्कूलों व छात्रों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी और प्रशासनिक अधिकारी इसका भौतिक सत्यापन करेंगे। अमर उजाला में आरटी दाखिले से बचने के लिए पोर्टल पर दर्ज तमाम विद्यालयों को बंद दिखाए जाने का मामला उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो उसे कुछ और भी कमियां मिली। अब इसमें सुधार के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर स्कूलों और छात्रों को ट्रैक करेगा। इसके अनुसार स्कूल हर महीने संबंधित छात्र की उपस्थिति की सूचना पोर्टल पर अपडेट करेगा। इससे यह पता चलेगा कि यह नियमित स्कूल आ रहा है या नहीं, छात्र की पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले पैसे का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी इसका भौतिक सत्यापन भी करेंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे संबंधित छात्र की फीस और छात्र को अन्य चीज को दिया जाने वाला पैसा जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के शुरू होने से बीच का समय बचेगी और गड़बड़ी की भी रुकेगी। कई बार छात्र पढ़ नहीं रहा होता है और उसका पैसा खाते में चला जाता है। छात्रवृत्ति को बनाएंगे इसका आधार। आरटी में दिए जाने वाले पैसे की भुगतान व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए विभाग ने समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया है। विभाग प्रदेश में काफी संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति देता है और इसके लिए विभिन्न दस्तावेज लेता है। उसी तर्ज पर शिक्षा विभाग भी आरटी से संबंधित छात्र अभिभावकों की EKYC, आधार, बैंक डिटेल, पिता का डिटेल, पैन को भी डाटा में शामिल करेगा। इसी के अनुसार उसको भुगतान किया जाएगा। ट्रैकिंग के होंगे कई आधार। आरटी में दाखिला होने लेने वाले बच्चों से जो डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, इसके आधार पर छात्र की यूनिक आईडी या यूडैश आईडी के आधार से उसको ट्रैक किया जाएगा। इससे इसमें गड़बड़ी की संभावना समाप्त होगी और बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों को ट्रैक करके दोबारा स्कूल लाने का प्रयास करेगा। विभाग की ओर से प्रति छात्र 450 रुपए स्कूल और 5000 प्रति छात्र अन्य चीजों के लिए दिया जाता है। अब इसे चरणबद्ध देने की तैयारी है। आरटी पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे स्कूलों के सत्यापन के आदेश। महानिदेशक शिक्षा ने प्रदेश के समस्त बीएसए को जारी किया आदेश। लखनऊ समाचार पत्र में प्रकाशित खबर। प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार आरटी पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे स्कूलों के सत्यापन का आदेश जारी कर दिया है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरणानंद ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 24 मई तक सत्यापन करवाकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अमर उजाला में 17 मई के अंक में राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के जरिए प्राइवेट स्कूलों द्वारा आरटी के अंतर्गत गरीब बच्चों का दाखिला लेने से बचने के हथकंडे का खुलासा किया था। आयोग ने आरटी पोर्टल पर लखनऊ में बंद दिए जा रहे स्कूलों का संज्ञान लिया था। आयोग ने कहा था कि बंद दिखाए जा रहे कई विद्यालय अभी भी संचालित है। इसकी वजह से आरटी के दायरे वाली छात्र छात्राओं को आवंटित विद्यालयों में प्रवेश के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आयोग ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे समस्त स्कूलों का स्थलीय जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था। बाद की पड़ताल में खुलासा हुआ कि प्रदेश के करीब 1 लाख निजी स्कूलों में से पोर्टल पर करीब 60,000 ही हैं। करीब 40,000 ने पंजीकरण ही नहीं कराया है। यह खबर 18 मई के अंक में प्रकाशित की गई थी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे स्कूलों की सूची भेजी है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों से बंद दिखाए जा रहे समस्त स्कूलों का स्तरीय सत्यापन कराने, आरटी पोर्टल पर सही स्थिति प्रदर्शित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस आदेश को सभी जिलों के डीएम, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी, बेसिक शिक्षा निदेशक, समस्त बेसिक शिक्षा के सहायक शिक्षा निदेशकों को भेजा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे स्कूलों की सूची भेजी। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों से बंद दिखाए जा रहे समस्त स्कूलों का स्तरीय सत्यापन कराने और आरटी पोर्टल पर सही स्थिति प्रदर्शित कराने के निर्देश दिया। उन्होंने इस आदेश को सभी जिलों के निदेशकों को मानव क्षमता पोर्टल पर पे स्लिप पर 42% दिए अपडेट। महज 3 अंगुलियों के सहारे सूरज ने जीती जंग। मैनपुरी से यह समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है। न दोनों पैर, न दाया हाथ और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, केवल 3 उंगलियों ही उनका सहारा थी। बावजूद इसके मैनपुरी के सूरज तिवारी जी देश की सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक परीक्षा में किसी सितारे की तरह चमके। एक समय डिप्रेशन के शिकार हो चुके दर्जी पिता की संतान सूरज ने अपने हौसलों और जिद से नया प्रतिमान गढ़ा है। कुरावली कस्बे के सूरज को यूपीएससी की परीक्षा में 917वीं रैंक हासिल हुई। उनकी कहानी किसी को भी आगे बढ़ने का हौसला दे सकती है। यहाँ के रहने वाले राजेश तिवारी पेशे से दर्जी हैं। सूरज तिवारी उनके छोटे पुत्र हैं। 29 जनवरी 2017 को सूरज के बड़े भाई राहुल ने जान दी तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार हादसे से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि 27 मई 2017 को सूरज के साथ हुए भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे परिवार को उम्मीदों को तोड़ दिया। दिल्ली से घर आते समय बादलपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ के दबाव में उनका पैर फिसला तो वह ट्रेन की चपेट में आ गए और उनके दोनों पैर, दायां हाथ और बाएं हाथ की उंगलियां कट गई। साथियों, ये हैं मिस्टर सूरज तिवारी, यूपी बोर्ड से पास किया इंटरमीडिएट। रोचक बात यह भी है कि 2013 में सीबीएसई इंटर की परीक्षा में सूरज फेल हो गए थे, तो 2014 में उन्होंने यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया। सूरज बताते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने की खुशी है। वे युवाओं से कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के लिए घंटों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जिद और जुनून पैदा कीजिए। ये बहुत ही प्रेरणाप्रद एक सूरज नाम को उन्होंने सूरज की तरह